Hello everyone, this is Anjali. Welcome to channel Anjali Study Sphere. Today we are going to derive an expression for electric field intensity due to infinitely long straight wire. क्वेश्चन एग्जाम में लिख के आएगा कि आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है और उसके लिए आपको तीन पार्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला आपको क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, आप स्टेटमेंट का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से लिखना है। दूसरा आपको फिगर बहुत अच्छे से बनाना है और तीसरा आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आप सॉल्व कर रहे होंगे वो सॉल्व करके निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने बोला है कि हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, वो भी किसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, मतलब ई की वैल्यू वहां पे आएगी। और किसी के लिए डिराइव करना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए करना है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर जगह से इक्वल चार्ज है, कहीं पे ज्यादा इंटेंसिटी या कहीं पे कम इंटेंसिटी नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। और आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। So in order to calculate the electric field, we have considered a Gaussian cylindrical Gaussian surface. So किया है, we have considered a thin infinitely long straight wire, एक thin infinitely long straight wire consider किया है जो कि uniformly charged है with a charge density of lambda. लैम्डा चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है और वो लीनियर चार्ज डेंसिटी से क्या है, चार्ज है। अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी से चार्ज है तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द स्ट्रेट वायर वी हैव कंसीडर्ड और वी हैव ड्रॉन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बनाई है और उससे कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, जितना ज्यादा फ्लक्स एसोसिएटेड होगा उसी से हम ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। द गॉसियन सरफेस we have considered a Gaussian surface having length L, हमने मान के रखा है एक Gaussian surface जिसकी लेंथ क्या है, L है, having radius of small r, जिसका क्या है, लेंथ जो है वो स्मॉल l है और रेडियस जो है वो कैसी है, स्मॉल r है। ये ऐसे क्या Gaussian surface हमने लेट करके रखी है। अब अगर मुझे इसमें से निकालना है कि कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, पहले फ्लक्स निकाल लूंगी और फ्लक्स निकालने के बाद मैं क्या करूंगी, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और मुझे वहां से क्या होगा, आसानी से ई की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों ई की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हमने फ्लक्स पढ़ा हुआ है, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, और मैं वहां से आसानी से निकाल सकती हूँ कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। एक पार्ट में इसे डिवाइड किया हुआ है, अगर आप देखें तो दैट विल बी द फर्स्ट सरफेस, तो ये फर्स्ट सरफेस हो जाएगी, ये सेकंड सरफेस हो जाएगी और ये सरफेस थर्ड सरफेस हो जाएगी। जो हमारी फर्स्ट सरफेस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसेप्ट क्या होता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा अवे जाती है। इसका मतलब जो भी पॉजिटिव होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो अवे मूव कर रही होंगी। इसका मतलब इस वाले पॉजिटिव से अवे जाएंगी, इससे भी अवे जाएंगे और इससे भी अवे जा रही होंगी, तो वो इधर को मूव करेंगी, इधर को भी मूव करेंगे और इधर को भी मूव करेंगे। अगर पॉजिटिव से अवे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एरिया वेक्टर कैसे एक्ट करेगा, एरिया वेक्टर ऑलवेज एक्ट रेडियली आउटवर्ड, वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ एक्ट करेगा। तो ऊपर वाले सरफेस 1 की वजह से क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे आएगा, इसकी वजह से एरिया वेक्टर जो होगा वो उसके अलाउंग जाएगा और इसकी वजह से एरिया वेक्टर जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा। It means direction of electric field vector associated with the area vector makes an angle of 90 degree. तो surface 1, second और third तीनों के उसमें से हम देखेंगे कि उनके बीच में जो एंगल एसोसिएट हो रहा है वो कितना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है हमारा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और आप एरिया वेक्टर जो होगा वो उसको मेंशन करेंगे, ये मेरा एरिया वेक्टर ड्यू टू 3 है, ये एरिया वेक्टर ड्यू टू सेकेंड है और ये एरिया वेक्टर ड्यू टू फर्स्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने डिटरमाइन किया है वो मैं लिख दूंगी। लेट दी गॉसियन सरफेस ऑफ, लेट दी गॉसियन सरफेस having radius r and length l
Let the Gaussian surface having radius r and length l along the axis of line charge. Then flux is given by So we have considered the Gaussian surface having radius r and length l along the axis of the line charge. Then flux is given by, जो flux होगा वो कितना flux given by होगा. अगर मुझे नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मैं आसानी से लिख सकती हूँ कि फाई नेट इक्वल्स टू, फाई नेट की जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, कि मतलब इन तीनों सरफेसेस की वजह से जितना फ्लक्स आएगा वही मेरा टोटल नेट फ्लक्स होगा. तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, फाई नेट कैलकुलेट करना होगा. और फाई नेट में कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, बस मुझे फाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है और मैं वो कैलकुलेट कर लूंगी. वी कैन से दैट फाई इक्वल्स टू, अगर मुझे फाई नेट कैलकुलेट करना है तो मैं फाई की वैल्यू को जानती हूँ. फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है. तो मुझे फाई नेट कैलकुलेट करना है तो मैं आसानी से लिख सकती हूँ कि फाई नेट इक्वल्स टू कितना आएगा, ई वन डॉट डी एस वन प्लस ई टू डॉट डी एस टू और प्लस ई थ्री डॉट डी एस थ्री. अब क्या होगा, यहाँ पे डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा. तो मैं क्या करूंगी, डॉट को हटाऊंगी, कॉस थीटा लिखूंगी ई वन डी एस वन कॉस थीटा. अब पहले वाले सरफेस के लिए कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री. इट मींस ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. और cos 90 कितना होता है, 0 होता है. फिर क्या लिखेंगे, E2 डॉट ds2 को डॉट हटा देंगे, लिखेंगे E2 ds2 cos थीटा. यहाँ पे cos थीटा कितना है, 0 डिग्री. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है. फिर नेक्स्ट है E3 डॉट ds3, तो क्या लिखूंगी E3 और डॉट को हटा देंगे तो लिखेंगे ds3 दैट इज cos 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट विल बी 90 डिग्री. तो इनके बीच में क्या आएगा, 90 डिग्री. और हम जानते हैं cos 90 इक्वल्स टू कितना होता है, 0. एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 एज अ रिजल्ट इट बिकम 0. तो इसकी वजह से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. प्लस अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, E2 ds2, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है, प्लस E3 दैट इज ds3 और cos 90 0. ओवरऑल ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो मैं लिख सकती हूँ फाई नेट इक्वल्स टू कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड सरफेस एंड एरिया वेक्टर ऑफ सेकेंड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे सेकेंड का निकालना है, तो अब मुझे करना है सरफेस एरिया निकालना है. आज इट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कितना आएगा 2 पाई आर, क्योंकि मेरे को पता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है. आर तो इसका भी रेडियस है, लेकिन जो लेंथ है वो क्या है, जो हाइट h हुआ करती थी अब वो क्या है, l है. तो मैं क्या लिखूंगी 2 पाई आर एल, क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल. तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर एल. फाई को पे क्या देके रखा है, फाई देके रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर एल देके रखा है. और अब मुझे क्या करना है, फाई को हटाना है, लैम्डा लेके आना है. और मैं जानती हूँ फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है. तो मैंने क्या लिख दिया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया और लिख दिया E मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर एल. अब मुझे इलेक्ट्रिक करना, अब मुझे क्या करना है, Q को रिप्लेस करना है. Q को रिप्लेस करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी लैम्डा. लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय L. हमें पता है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है. तो मैंने क्या करा, लेंथ को इधर रखा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैम्डा इनटू L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q. इट मींस मैं Q को क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा इनटू L लिख सकती हूँ. तो मैंने Q की जगह क्या करा, लैम्डा इनटू L रख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2 पाई आर एल. तो L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट. तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज स्ट्रेट वायर दैट विल बी कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन